गुड इवनिंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंक से संबंधित लेन देनों का लेखा जोखा करना। तो सबसे पहले होते हैं कि बैंक में रुपया जमा करना। जब हम बैंक में रुपया जमा करते हैं, बैंक में रुपया जमा करने पर तो क्या ट्रांजेक्शन करेंगे? तो बैंक अकाउंट डेबिट्स टू कैश। क्यों? क्योंकि बैंक के पास पैसा जा रहा है और हमारा कैश हमसे जा रहा है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और बैंक डेबिट हो जाएगा जब बैंक में हम रुपया जमा करते हैं। इसी के अपोजिट जब हम बैंक से रुपया निकलवाते हैं, बैंक से रुपया निकलवाने पर, जब बैंक से हम रुपया निकलवाते हैं तो कैश हमारे पास आएगा और कौन देगा? बैंक देगा। जो आप जिसके पास आता है वो डेबिट और जिसके पास से जाएगा वो क्रेडिट। तो इसमें क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट्स टू बैंक। तो ये ट्रांजेक्शन ऊपर वाली थी बैंक में जमा करने की और सेकंड थी बैंक से निकालने की एंट्री। इसी प्रकार हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। इसके अंदर थर्ड ट्रांजेक्शन क्या होगी हमारे पास? यदि हम चेक या डीडी प्राप्त करते हैं और उसको उसी दिन बैंक में जमा करने के लिए भेज देते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट एंट्री करके दिखा दें कि जब हम ग्राहक या से हमने चेक या डीडी प्राप्त किया और उसे तुरंत बैंक में जमा करने के लिए भेज दिया, तो हम एंट्री क्या करेंगे? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल्स कस्टमर्स अकाउंट। ये एंट्री जब हमने ग्राहक से चेक या डीडी प्राप्त किया और उसे बैंक में जमा करने के लिए भेज दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू और पर्सनल कस्टमर्स अकाउंट्स, तो ये एंट्री होगी। नंबर 4 कि हम यदि किसी ग्राहक से यदि चेक या डीडी प्राप्त किया लेकिन हमने उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाया, तो एंट्री क्या करेंगे? तो उस अवस्था में हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। जब हम बैंक में जमा नहीं करते तो कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल्स अकाउंट्स। ये जब हम ग्राहक से या बैंक या डीडी प्राप्त करते हैं और उसी दिन बैंक में जमा कर देते हैं, तब तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट्स। और जब हम चेक या डीडी हमने प्राप्त कर लिया लेकिन हमने उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट्स। इसी प्रकार अगर हम उपरोक्त चेक या ड्राफ्ट को बैंक में जमा करने के लिए भेजने पर, उपरोक्त चेक या डीडी को बैंक में जमा करने पर भेजने पर, तो हम एंट्री क्या करेंगे? तो बैंक अकाउंट डेबिट्स टू कैश। ये उस अवस्था में करेंगे जब हम बैंक में हमें जो चेक है या डीडी है डायरेक्ट हम उसको बैंक में जमा करने के लिए भेज देते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये हमारी पांचवी ट्रांजेक्शन थी। छठी ट्रांजेक्शन क्या है? यदि कोई ग्राहक है वो सीधे ही हमारे खाते में बैंक में रुपया जमा कर देता है, तो ट्रांजेक्शन क्या करेंगे? तो अगर कोई ग्राहक सीधे ही हमारे बैंक में जमा कर रहा है तो क्या होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारा क्या हो जाएगा? कस्टमर्स पर्सनल्स अकाउंट्स। तो ये एंट्री किस अवस्था में होगी? जब कोई ग्राहक डायरेक्ट ही हमारे खाते में रुपया जमा कर दे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट्स होगा। इसी प्रकार हम
नेक्स्ट एंट्री लेके चलेंगे नंबर 7। अगर 7 एंट्री में बैंक में जो हमने चेक या डीडी जमा किया है वो अनादरण हो जाए या अप्रतिष्ठ हो जाता है, तो उस अवस्था में क्या करेंगे? तो उस अवस्था में हम क्या करेंगे? कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट्स टू बैंक अकाउंट्स, क्योंकि जो हमने जो चेक दिया था, जो हमारा डीटी था, वो अप्रतिष्ठ हो गया, अनादरित हो गया, तो एंट्री हम करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट्स को अप्रतिष्ठ होने पर हम कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। इसी प्रकार हम यदि यदि किसी ग्राहक से हमने जो चेक प्राप्त किया और उसमें हम छूट दे दी जाए तो एंट्री क्या करेंगे? अगर हम चेक प्राप्त करने पर अगर ग्राहक को छूट देते हैं तो एंट्री क्या करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर हम बैंक अकाउंट डेबिट्स, डिस्काउंट अलाउड डेबिट्स, अलाउड अकाउंट डेबिट्स और टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट्स, ये उस अवस्था में है जब हम ग्राहक से चेक प्राप्त करते हैं और उसे कुछ छूट दे देते हैं, तो उस अवस्था में हम ये ट्रांजेक्शन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट्स और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट्स और टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट्स। इसी अवस्था में हम एक अदर एंट्री करते हैं कि अगर हमने जो कस्टमर को उपरोक्त चेक है वो हमने दिया और वो अनादरण हो गया, तो हमें जो छूट दी है वो भी हम वापस लेंगे। तो उसकी हम इसके अपोजिट एंट्री होगी कि कस्टमर पर्सनल अकाउंट्स, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट्स डेबिट्स टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड्स। ये उस अवस्था में है कि हमने जो चेक प्राप्त किया तो वो क्या होगा? डिसऑनर्ड हो गया और हम उसको छूट दी, तो जो डिसऑनर्ड हो गया तो वापस लेने पर तो एंट्री हमें करेंगे कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड्स। तो हम आगे नेक्स्ट एंट्री आपको करके दिखाते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट एंट्री में हम आपको कि आप कोई भी किसी भी व्यक्ति को चेक देते हो तो उसकी ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। तो जब आप किसी व्यक्ति को चेक दे रहे हो तो पर्सनल अकाउंट डेबिट्स टू बैंक। तो जब हम किसी व्यक्ति को चेक काट के देते हैं तो उस अवस्था में एंट्री पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक की ट्रांजेक्शन करेंगे। इसी प्रकार चेक द्वारा अगर व्यवसाय का कोई भी खर्चे का भुगतान करना हो तो उसमें एंट्री क्या करेंगे? तो हम अगर कोई भी खर्चा हो सकता है, जैसे रेंट हो सकता है, तो हम उसकी ट्रांजेक्शन क्या करेंगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट्स टू बैंक। कि व्यवसाय का कोई भी खर्चा है अगर वो चेक द्वारा करना पड़े तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक में हम ट्रांजेक्शन करेंगे। इसी प्रकार हम व्यवसाय के स्वामी द्वारा और अपने पर्सनल वे के लिए बैंक से रुपया निकाला जाए, पर्सनल कार्य के लिए व्यवसाय का स्वामी तो उसे जो पर्सनल काम के लिए जो पैसा निकालते हैं उसे ड्राइंग कहा जाता है। तो हम उसकी ट्रांजेक्शन क्या करेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट्स टू बैंक। क्योंकि आप बिजनेस में आप स्वामी हैं लेकिन आप अपने पर्सनल खर्चे के लिए अगर आप पैसे निकालते हो तो आपकी वो ड्राइंग होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसी प्रकार आप नेक्स्ट एंट्री लेके चलेंगे अगर बैंक द्वारा अगर ब्याज वसूल करने पर, तो जब बैंक द्वारा ब्याज वसूल करने पर आप एंट्री क्या करेंगे कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट्स टू बैंक। ये किस अवस्था में है कि
जब बैंक द्वारा जब ब्याज वसूल करने पर तो आपकी ये एंट्री होगी, और जब बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज देने पर तो बैंक अकाउंट डेबिट्स टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट होगा। तो जब बैंक द्वारा ब्याज वसूल कर रहे हो तो एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब जमा राशि पर आप ब्याज देने पर तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट होगा। इसी प्रकार आप लास्ट एंड फाइनल जो ट्रांजेक्शन है उसको हम लेके चलते हैं कि आप बैंक द्वारा दी गई सेवाओं के लिए आप जो व्यय वसूल करने पर क्या एंट्री करेंगे। तो हम बैंक की जैसे एग्जांपल, आपने चेकबुक ले रखी है या आपने एटीएम कार्ड ले रखा है तो उसका चार्जिंग भरना होता है। जब वो चार्जिंग भरना होगा तो हम क्या करेंगे, तो बैंक का चार्जेज अकाउंट डेबिट्स, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट्स टू बैंक। तो जो बैंक है आपको जो सेवाएं दे रहा है उस सेवाओं के लिए आपसे कोई फ्री में नहीं देता, उसके लिए आपसे ईयरली आपसे चार्जिंग किया जाता है। तो बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। आज हमने आपको बैंक से संबंधित सभी ट्रांजेक्शन के बारे में समझाया। आशा करता हूं कि आपको सभी बहुत अच्छी प्रकार समझ आए होंगे, और आप पसंद आने पर आप केवल लाइक से सब्सक्राइब करें। जय किसान, जय भारत, जय जवान, धन्यवाद।